ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आत्मदर्शन टॉक्स 5 टीचिंग्स बाय श्री आत्मानंद कृष्णमानंद जी। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स। एनलाइटनमेंट क्या है, मुक्ति क्या है? एनलाइटनमेंट है और मुक्ति क्या है? एनलाइटनमेंट है लाइट या प्रकाश। लाइट क्या है या यह प्रकाश क्या है? लाइट जो माइंड को प्रकाशित करे। माइंड क्या है? माइंड कुछ नहीं, केवल अज्ञानता है। माइंड को प्रकाशित करना एनलाइटनमेंट है। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम माइंड। माइंड वास्तव में क्या है? यहाँ केवल चेतना ही चेतना है, अस्तित्व है, कॉन्शियसनेस या चेतना ही है। कॉन्शियसनेस है शांति, जिसे सच्चित आनंदा कहते हैं। कॉन्शियसनेस में कॉन्सेप्ट्स, विचार उठते रहते हैं, जैसे पानी में लहरों का उठना उठना और खत्म हो जाना, उठना और खत्म। उसी तरह से कॉन्शियसनेस में कॉन्सेप्ट्स या विचार आते हैं और खत्म होते हैं, आते और जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उठती हैं? क्योंकि अ, विचारों का स्वभाव है। चेतना, विचार, चेतना की पहचान ही विचार से है, कॉन्सेप्ट से है। विचार क्या है? विचार है रूप और नाम। नाम और रूप विचार है। कॉन्शियसनेस की पहचान नाम और रूप से ही होती है। इसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट विचार है, सब्जेक्ट के कारण ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट विचार सब्जेक्ट के कारण है। लहरें, जैसे पानी में लहरें ही लहरें हैं, उसी तरह से कॉन्शियसनेस में कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्शियसनेस की शांति को भंग करते हैं। कौन से सब्जेक्ट को हम कॉन्सेप्ट से या विचारों से ही जानते हैं। पुनः शांति प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? ये भी कॉन्सेप्ट से संबंधित, ये भी विचारों से ही संबंधित है। पुनः शांति प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ये विचार मटेरियल हैं, वर्ल्ड से संबंधित हैं, या कार्यों से संबंधित हैं, या बंधन से संबंधित हैं, कर्मों से संबंधित हैं। बंधन और मुक्ति के संबंध से इन विचारों का संबंध है। क्या कॉन्सेप्ट से फ्री हो सकते हो? यही मुक्ति है। कॉन्सेप्ट से फ्री होना ही मुक्ति है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, माइंड है। माइंड है और माइंड ही अज्ञानता है। इन विचारों से फ्री, क्या इन विचारों से मुक्ति है या इन विचारों से फ्री हो सकते हो? जो इन विचारों से फ्री होना ही तुम्हारी वास्तविक अवस्था है, वास्तविक स्वभाव ही तुम्हारा इन विचारों से मुक्ति है। कॉन्सेप्ट विचार शांति भंग करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही तुम्हारी असली पहचान है। इसीलिए कॉन्शियसनेस हमेशा रेस्ट अवस्था में होती है, शांत अवस्था में होती है। चेतना कॉन्शियसनेस के कारण गति है, वर्ल्ड है। चेत वर्ल्ड गतिमान है। कॉन्शियसनेस हमेशा शांत अवस्था में होता है, और शांति ही सेल्फ है। सेल्फ इज वर्ल्ड, वर्ल्ड सेल्फ इज वर्ल्ड, वर्ल्ड, इसमें सेल्फ कोई अंतर नहीं है। तो हम कैसे प्राप्त करें अपनी शांति को, अपनी नेचुरल अवस्था को, नेचुरल स्टेट को कैसे प्राप्त करें, जिसे मुक्ति कहते हैं। लेकिन विचारों का क्या करें? विचारों तो हमेशा लहरों के समान उठते हैं और शांत हो जाते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी प्रयास भी विचार ही होगा। विचारों से फ्री होने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। केवल केवल शांत होना ही मुक्ति है। जब भी अपने आप को शांत बनाते हो, एक नया विचार आता है। उपनिषद की टीचिंग है तत्त्वमसि। तुम ऑलरेडी वही हो। तुम्हें कुछ प्राप्त करना नहीं है। तुम्हें केवल शांत होना है, खाली होना है, और अपनी नेचुरल अवस्था को, स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करना है। उपनिषद कहते हैं श्रवण श्रवण मनन निधिध्यासा। ये तुम्हारे विचारों को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। विचारों को कम करते हैं और उन्हें बढ़ाते नहीं हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें गुरु की टीचिंग सुनना चाहिए, शांत होकर बैठना चाहिए। तुम्हारे लिए चीजें गुरु ही आसान कर सकते हैं। गुरु ही तुम्हें
शांति का रास्ता बता सकते हैं। यही खाली करने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब तुम्हें और कुछ नया नहीं सीखना है। शांत होने के लिए कुछ नया सीखना, नया नया नहीं करना है, तुम्हें केवल खाली होना है। यही खालीपन की प्रक्रिया माइंड को शांत करती है। माइंड इस प्रक्रिया से इस प्रक्रिया को समझता है और उसका स्वभाव ही, कॉन्शियसनेस का स्वभाव ही है शांत। यही इल्यूमिनेशन है, प्रकाश है। इसलिए एनलाइटनमेंट के लिए कुछ प्रयास करना ही कॉन्सेप्ट है। इसलिए श्रवण, गुरु कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासा के माध्यम से माइंड गहरे में बैठे विचार, चित्त में बैठे विचारों को जो उसमें अशांति पैदा करते रहते हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें केवल गुरु को सुनना चाहिए और शांत बैठना चाहिए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही समस्या है। यही समस्या है कि तुम कुछ ना कुछ करने का प्रयास करने लगते हो। एक दिन मुझे इनलाइटमेंट होना है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक विचार है। और उस विचार, उसके लिए तुम प्रयास करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, हिमालय में जाने का प्रयास करोगे, आश्रम में जाने का प्रयास करोगे, वेदों का अध्ययन करोगे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। बार बार पुनः पुनः वो विचार कॉन्शियसनेस में उठते रहेंगे और अपने विचारों में तुम उलझते रहोगे। कुछ नहीं करना, खाली बैठना, शांत बैठना, केवल माइंड को, इससे माइंड में क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है और विचार से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे माइंड विचारों से मुक्त होने लगता है। ये विचार सत्य है, ये असत्य है। यही इनलाइटमेंट है, यही मुक्ति का मार्ग है।